आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई जस्ट होप आप लोगों को भी ये सारी सारी बातें सुन के अपना टाइम याद आया हो। और अगर आपका भी कुछ ऐसा टाइम रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताना, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ। फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ देहरादून, मेरे सामने है अभी वो सारे के सारे आइटम्स जो कि देहरादून में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और भाई इनको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, एटलीस्ट यहाँ के लोगों में। सबसे आगे की साइड है मेरे पास रखे हुए भाई सूजी वाले गोलगप्पे, जिनके अंदर मैंने भूट जलोगे का मसाला डाल रखा है और आलू भर रखे हैं ऑलरेडी। 4 समोसे हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड, और इन चारों ही समोसे में मैंने ऊपर से बूट जलोकिया का पाउडर डाल दिया और चटनी भी डाल दिया भाई बढ़िया करके। पीछे की साइड है 2 प्याज कचौड़ियाँ, और सेंटर में है भाई ढेर सारी, लिटरली बता रहा हूँ ढेर सारी चाउमीन, अगेन जिसके ऊपर मैंने बूट जलोकिया का मसाला डाल रखा है अगर आप गौर से देखें। और इसके ऊपर रखे हुए हैं चिकन विंग्स एंड चिकन स्ट्रिप्स, साथ में हरी मिर्चें भी। पीछे की साइड है कुरकुरे स्प्रिंग रोल, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं भाई। और इस साइड है क्रिस्पी चिकन रोल, 4 वेज कॉर्न डॉग्स, और ये रहे भाई ढेर सारे वेज मोमो। बहुत टाइम बाद मैं मोमो खा रहा हूँ भाई, नॉर्मल वाले। इस बकेट के अंदर भी भाई ढेर सारे अभी पीसेस रखे हैं, जो कि अभी बाहर क्योंकि रखने की जगह नहीं है तो नहीं रखे हैं। इस साइड है मेरे पास तीखा वाला गोलगप्पे का पानी, और इस साइड है मीठा वाला गोलगप्पे का पानी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट से कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट भाई वेज मोमो के साथ। बेहतरीन लग रहा है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। ओए होए 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 होए। तुषार पहले जो है मोमो बना था, उसने अब छोड़ दिया है कोई कारणवश, तो अब उनके चाचा या मामा चलाते हैं। जो भी चलाते हैं भाई, टेस्ट अभी भी वैसी का वैसी है। गाइस प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो, इन सारे के सारे आइटम्स में से अगर आप मेरी जगह होते हैं तो किस सीक्वेंस में आप खाते हैं। भाई दिल्ली वाले तो मोमो ही बोलेंगे कि सबसे पहले हम भी मोमो ही खाते हैं, बट भाई लोग मैं मोमो पहले इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ठंडे होने के बाद बेकार हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। टिमटिमाओ मत भाई तुम। बेस्ट मुझे मोमो लगता है। कुरकुरे स्प्रिंग रोल, हमारे घर के पास है सैनी फास्ट फूड कॉर्नर, वहाँ से लाया हूँ ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ उनके कुरकुरे। आह, यार वही सब है, कॉर्न, थोड़ा सा चीज़,
और एग्जैक्टली किस चीज़ की फीलिंग है समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन टेस्टी है। भाई इंडियन स्ट्रीट फूड एक ऐसी चीज़ है ना जो एक तो 12 मास खाई जाती है, दूसरा अगर बारिश हो जाए तो फिर भाई इन स्ट्रीट फूड का ना एक अलग ही आनंद आता है। वाह। मैंने कोक वाले से रिक्वेस्ट करके ये करवा दिया भाई अपने लिए। दिस इज माई टेस्ट। मजाक कर रहा हूँ। बचपन में ना कॉलोनी में, तो हम ना कॉलोनी में रहते थे पहले। पहले कॉलोनीज होती थी ना जिनमें अब अपार्टमेंट्स होते थे, 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती थी। तो हम ना पहले वहाँ रहते थे। स्वाद आ गया। जाओ दर्द हो गया भाई। तो पहले हम कॉलोनी में उन अपार्टमेंट्स में रहते थे। तो देहरादून में, पूरे देहरादून की बात बता रहा हूँ, ये बात होगी जब मैं 6th या 7th में रहूँगा। पूरे देहरादून में सिर्फ एक मैकडोनल्ड्स था। डोमिनोज तो मेरे को पता ही नहीं कि था भी नहीं था, और बाकी कोई आउटलेट नहीं था, KFC वगैरह कुछ नहीं था जितना मुझे याद है। अगर होंगे भी तो वो राजपुर रोड साइड थे, जो कि हमारे घर से बहुत दूर था। तो हमारे घर में ना पहले से ही ये स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सब खाना अलाउड नहीं था, एकदम सख्त मना था। मम्मी डैडी दोनों ही जॉब करते थे, बहाने और मैं घर में रहते थे। तो कभी कभार जब हम स्कूल के किराए से, जैसे विक्रम वगैरह के किराया मिलता था, उसके पैसे अगर बच जाते थे या फिर हम बचाते थे, तो हम जो मैक्स सोच सकते थे ना उस टाइम पे कि क्या खाएं, तो वो होता था चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, डोसा, बस यही आइटम्स, इनके अलावा कुछ भी नहीं। समझ लो। अभी के बच्चों में तो ऑप्शंस घूमते हैं ना उनके दिमाग में कि पिज्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, या फिर स्ट्रीट फूड खा लेते हैं। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे, उस जगह पे स्ट्रीट फूड ही एक ऑप्शन था। इंटरेस्ट में बहुत अमेजिंग मज़ा आता था भाई वो स्ट्रीट फूड खाने में। क्योंकि हम कब खाते थे उन्हें, जब बारिश होती थी, तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता था स्ट्रीट फूड खाने का। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा चाउमीन है। डैडी मम्मी घर में खाना बना के जाया करते थे, तो वो खाना भी फिनिश होना चाहिए। घर वालों को पता था अगर इन्होंने घर का खाना नहीं खाया, मतलब इन्होंने बाहर से कुछ मंगा के खाया,
तो हम दोनों भाई भानु और मैं घर का खाना खाते थे भाई पहले, और फिर कुछ बाहर का खाते थे। बहुत रेयरली। और खाते भी क्या थे, मोमो या तो चाउमीन या फिर बन टिक्की। ओह ओह, मैं हरी मिर्च काली भाई जो है वो साबुत रखी हुई थी मैं। ये भाई क्या है ये? कहानी में लीन हो गया था। पसीने छूट गए। आज भी जब भी बारिश होती है ना, मुझे वही दिन याद आता है। और एक मजे की बात बताता हूँ आपको भानु भैया की। भानु भैया क्या करते थे, जैसे मान लो हमने मोमो मंगाया, हाफ प्लेट मेरे लिए हाफ प्लेट उनके लिए, भानु भैया अपना ना दहाड़ पैड़ खत्म कर देते थे। क्यों? तब ना वो खाली प्लेट लेके मेरे सामने ना बैठ के मेरे को देखा करते थे, और फिर ऐसे कंडीशंस लाते थे कि भाई अगर ये तू मेरे को दे दे तो मैं नेक्स्ट टाइम तेरे को दूंगा, समझ रहे हो? और ये स्पेशली तब होता था जैसे मान लो मैंने मोमो मंगा रखे हैं, उन्होंने चाउमीन मंगा रखे अपने लिए। अपनी चाउमीन तो खा लेंगे, फिर मेरे मोमो पे नज़र होगी, फिर वो बोलता था कि यार भाई चाउमीन बचा के रखते, तो हम ऐसा बाटर भी कर लेते। तो इतने चटक थे कि अपना आइटम पहले ख़त्म, ताकि वो किसी को ना देना पड़े, और बाद में फिर शर्तें रखते थे कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये करूँगा। और छोटे भाई के साथ तो ये हमेशा हुआ है, हमारा फ़ायदा उठाया गया है। हम उस पीढ़ी से हैं जिस पीढ़ी में हमें बड़े भाई के कपड़े पहनाए जाते थे जो पुराने हो जाया करते थे, कि अच्छा अब ये नहीं पहन रहा है तो ये छोटा वाला पहन लेगा। Look at this. Ah. मिक्स कर लेना, मिक्स पहले ये और फिर मीठा पानी। भाई मुझे मकबैंग करते करते ना 5 साल होने वाले हैं, बट आज तक मैंने जितने स्ट्रीट फूड मकबैंग करे हैं ना, मैं एक भी फिनिश नहीं कर पाया हूँ भाई। स्ट्रीट फूड मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो इसलिए कि मैदा होता है या क्या है क्या नहीं, पता नहीं भाई, बट 2020 से भी मेरा कोई भी स्ट्रीट फूड मकबैंग उठा के देख लो, नज़ारा ऐसे दिखेगा आपको छुटा हुआ। और मैंने अपनी आंखों के सामने कभी किसी को देखा भी नहीं है इससे ज़्यादा खाते हुए कुछ।
भाई मेरा सर भरना आ गया। भर दो, फोकस कर दो। मैंने जब पहला समोसा खाया था ना, मैं तब फुल हो गया था। ये तो चैलेंज है सही में। बस समोसे ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर बारी ऐसा सोचता हूँ कि यार ये मैं 2 तो खा लूँगा, 3 तो खा लूँगा, 4 तो खा लूँगा। और ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे स्ट्रीट फूड वीडियोस खोल के देखना, बाकी सब में ऐसी होता है। सब एंड में समोसे तो बचेंगे ही बचेंगे। आज चाउमीन इसलिए छूट गई, चाउमीन मैंने कुछ ज़्यादा ही मंगा रखी थी भाई, लेके आया था मतलब खुद ही। वही बात और मैं आपको बताऊँ तो किसी भी चीज़ का अरोमा, फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको टाइम ट्रैवल करवाती है। मेरे हिसाब से मुझे फ्रेग्रेंस का शौक इसीलिए क्योंकि हर फ्रेग्रेंस ना किसी टाइम का याद दिलाती है, या फिर वो मेरे लिए एक टाइम स्टैम्प जैसी हो जाती है। मान लो आज की डेट में मैं कोई नया फ्रेग्रेंस खरीद रहा हूँ, मैं 1 हफ्ता उसे रेगुलरली यूज़ करूँगा। 10 साल बाद ना जब मैं दोबारा वो फ्रेग्रेंस लगाऊंगा ना, तो मुझे ये वाले 1 हफ्ते के सारे पल याद आएंगे। सेम अपना स्ट्रीट फूड, इसकी जो खुशबू आ रही है ना भाई, मुझे अपनी पुरानी कॉलोनी में ही ले जा रही है। पीछे एक गैलरी होती थी हमारी जहाँ हम खाना छुपा दिया करते थे। जैसे ही अगर घर वाले जल्दी आ जाए, चुपचाप फटाफट से पीछे छुपा देते थे। भानवा मेरी कभी उस टाइम के बारे में बात भी नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। मुझे 2 ही टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद है। एक वो वाला टाइम जब हम 5-5, 6-6 रुपए बचा के कुछ खाया करते थे छुप छुप के, क्योंकि घर में अलाउड नहीं था। और दूसरा भानु की शादी के 2-4 महीने पहले की बात। भानु भैया और मैं मुंबई जॉब करता था, मुंबई से आया था। हफ्ते में 2 बारी, मिनिमम 2 बार तो जाते थे, डोमिनोज जाते थे। उस टाइम आता था एवरीडे वैल्यू, 2 पिज़्ज़ा, मीडियम पिज़्ज़ा आपको 1 मीडियम पिज़्ज़ा के प्राइस में पड़ेंगे, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो हम भाई 2 मीडियम पिज़्ज़ा खाते थे। 2 मीडियम पिज़्ज़ा। कोई विश्वास नहीं कर सकता, जब हम जाते थे तो भाई डोमिनोज वाले पूछते थे कि आप कितने जने हैं। हम कहते 2 ही हैं। तो कहते थे आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनको लगता था हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। हम तो खा पी के बैठ चुके भाई, उसे पता नहीं कितनी बार उस वक्त। हमने कहा आप दे दो। मतलब सोच लो 2 ऐसे टाइम जब ना तो हम पे परमिशन थी ना हम पे पैसे थे, तो हम छुप छुप के खा रहे थे। और एक ऐसा टाइम थोड़ी बहुत परमिशन थी कि चलो पता भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कि खाते हैं बाहर जाके, पेल के खा रहे हैं, बिल का कुछ आता पता नहीं, बस जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं। ये 2 टाइम मेरे को भाई लाइफ टाइम याद आएंगे। ओहो भाई मज़ा आ गया यार, आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई जस्ट होप आप लोगों को भी ये सारी बातें सुन के अपना टाइम याद आया हो। और अगर आपका भी कुछ ऐसा टाइम रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताना, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ आप लोगों के माइंडसेट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पीस एंड चीयर्स। 90s वाले टाइम, लेट 90s एंड अर्ली 2000 वाले टाइम को चीयर्स।